फ़ख्र लाहौर टैक्स बार, शान पाकिस्तान टैक्स बार, मेंबर पंजाब बार कौंसल फरहान शहजाद साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक ग्रुप जाहिद परवेज़ साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन जाहिद अतीक साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मर एसवीपी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जमील अख्तर बेग साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए, उनको वेलकम करता हूँ। मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अतर नवीद कियानी साहब को वेलकम करता हूँ। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन इरफान शाह साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करता हूँ। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अनीब अख्तर अंसारी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करता हूँ। मैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी नुमान ताज साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करता हूँ। फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी नुमान शाहिद साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करता हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा राना काशिफ सलीम साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट आशिक अली राना साहब तशरीफ़ लाए, उनको वेलकम करता हूँ। मैं हमारे आज के फोरम से अनाउंस होने वाले कैंडिडेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ख्वाजा मोहसिन साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ख्वाजा मोहसिन साहब, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि जितने भी आज तक इलेक्शंस हुए उसमें लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम से जिन कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट दी गई वो कामयाब हुए, चाहे वो इलेक्शन पंजाब बार कौंसिल के हों, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हों, चाहे वो लाहौर बार एसोसिएशन के हों। और इससे भी आगे बढ़कर अगर मैं एक बात कहूँ तो गलत ना होगा, चाहे वो इलेक्शन पाकिस्तान बार कौंसिल के हों, लाहौर टैक्स बार की नुमाइंदगी ज़रूर नज़र आएगी। आज हमने जिन कैंडिडेट्स को लाहौर टैक्स बार के फोरम से अनाउंस करने के लिए मदऊ किया है, उनमें प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए सरदार अकबर डोगर साहब, वो किसी मसरूफियत की वजह से शहर से बाहर हैं, गुजरांवाला वापस आ रहे हैं, जैसे ही पहुंचेंगे हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनको मुंतखब किया है। ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। ख्वाजा साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन कोई 10 साल से ज़्यादा है। मेरा ऑफिस और ख्वाजा साहब का ऑफिस आमने सामने भी थे। ख्वाजा साहब की मसरूफियत को देखकर मुझे हमेशा अंदाज़ा होता था कि ये एक पूरी तरह प्रोफेशनल वकील है, एक प्रोफेशनल चैम्बर से इनका ताल्लुक़ है। और सबसे बढ़कर बात अगर हम देख लें कि इनके जो साथी हैं उसमें एहसन फ़ारूकी साहब हैं, आमिर अवान साहब हैं, काशिफ बशीर साहब, जितने दोस्त हैं वो भी सारे प्रोफेशनल हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा फरहान शहजाद साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेंबर पंजाब बार कौंसिल फरहान शहजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना काशिफ सलीम साहब से फिर दोबारा गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। और डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि पहले हमारे जो चेयरमैन प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक ग्रुप हैं जाहिद परवेज़ साहब, सर आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, प्लीज़। मोहतरम दोस्तों, आज का ये इज्तिमा जो है वो लाहौर टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से हमारा जो आने वाला लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है उस हवाले से है। एक बात हम सब प्रोफेशनल
लॉयर्स हैं और जहाँ पर हम अपने प्रोफेशन में बिज़ी होते हैं उसके साथ साथ बहुत से मसाइल भी हमें फेस करने पड़ते हैं। और ये जो बार्स हमारी हैं उनका मकसद ही यही है कि हम वकीलों को जो प्रैक्टिस में और हमारे प्रोफेशन के हवाले से जो मसाइल दरपेश होते हैं उनका कुछ सद्देबाब किया जाए, और उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी बार का प्लेटफॉर्म होता है। और इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे काम अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताए हैं कि हाई कोर्ट में बहुत सारे ये काम हुए हैं। तो उसकी एक वजह बड़ी यही होती है कि जो ओहदेदार हम चुनते हैं वो कम से कम इस किस्म के हो जो इलेक्ट होने के बाद आपके मसाइल के हवाले से अपना टेन्योर गुजारें। अब ये तो कोई बात नहीं है कि भाई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमें बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, बहुत सारे कमिटमेंट्स की, लेकिन जब हम इलेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने वकील भाइयों को बिल्कुल भूल जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमें ये फैसला कि किन कैंडिडेट्स को हमने चुनना है। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती साहब को वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ़ लाए। मैं पीर मसूद चिश्ती साहब को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान टैक्स बार व लाहौर बार, ऑनरेबल प्रेसिडियम, टैक्स बार एसोसिएशन के जो दोनों ग्रुप्स हैं उनका और हमारे जो हाई कोर्ट में या दीगर बार एसोसिएशन में इंडिपेंडेंट ग्रुप या आसमा जहांगीर ग्रुप जो है चल रहा है, ये एक ही ग्रुप है। पिछले काफ़ी अरसा से जब से मैं आया हूँ सियासत में, बार काउंसिल का इलेक्शन, हाई कोर्ट का इलेक्शन लड़ा ये, उससे बाद तो मैंने तो नहीं देखा कभी एक दूसरे से जुदा हो। हमेशा इकट्ठे रहे हैं और एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। सारी लीडरशिप है, नईम शाह साहब से लेकर और आखिरी इलेक्शन तक, फरहान तक, आगाबे अल्लाह फ़तह दे जमील बेग साहब को, उन तक सारे जितने प्रेसिडेंट बने हैं, जितने दोस्त बने हैं, सारे इकट्ठे हैं। और मैंने अपना जो पहला वोट डाला था टैक्स बार एसोसिएशन में, मुझे अब याद नहीं है, शहजाद साहब याद करवा दें, मेरा ख्याल शायद चौधरी सादक साहब को दिया था या नईम शाह साहब को दिया था, जब वो टैक्स बार के प्रेसिडेंट का लड़ रहे थे। अब दोनों में से कोई एक था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। रबानी साहब को शायद याद हो, चौधरी सादक साहब को दिया था। हाँ बस तब की बात है मेरा। तो तब से मैं भी मेंबर हूँ टैक्स बार का, रेगुलर वोट भी डालता हूँ। वैसे है ज़्यादती, मैं अपने तौर पे अंदर से ये बात समझता हूँ, ये ज़्यादती है। जो हम प्रैक्टिस नहीं करते उनको वोट यहाँ नहीं डालना चाहिए। ये फ़ैसला उन्हीं को करना चाहिए जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। और चूँकि अब इलेक्शन इनका बहुत बड़ा हो गया, सारे जो दोस्त हैं जो टैक्स प्रैक्टिस नहीं करते, ईवानी अदल में प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार में करते हैं, सेशन कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, हम सारे आके वोट डालते हैं। और हमारे वोट डालने से इनका अपना जो मैंडेट है वो ख़राब हो जाता है। मैं इनका पता नहीं क्या ख्याल होगा, लेकिन मेरे अंदर की बात ये है कि इनका मैंडेट ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाक परवरदिगार की ज़ात का, माँ बाप की दुआओं का, अपने उस्ताद मोहतरम और आप दोस्तों की मोहब्बतों का,
हमेशा जो आपने मुझे दिल से दी, जो दुआएं दी, आज उसी के साथ आपके सामने एक मर्तबा फिर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मेरा घर, मेरा मान, मेरा प्राउड आप दोस्तों के साथ ही है। ये इज़्ज़त, ये तमाम ये जो ओहदे, ये आप दोस्तों के सर हैं। कभी भी इंसान अपने ओहदों से बड़ा नहीं होता, अपने दोस्तों के साथ बड़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तमाम आज स्टेज पे बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ये इज़्ज़त, ये फ़तह देगा। ये फ़तह, ये इज़्ज़त आपके कंधों पे होगी, ये आपका मान होगी। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हाई कोर्ट बार में सदर, सेक्रेटरी या नायब सदर, ये तमाम जो अहदेदार पे बैठे हैं वो आप में से किसी को भी इग्नोर करें। आज यहाँ पे भी मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मौजूद हैं, जो यहाँ नहीं भी मौजूद, उनकी गैर मौजूदगी में भी वो तमाम दोस्त आपकी खिदमत के लिए हमतन गोश हैं। पंजाब बार कौंसिल, ये भी ज़िम्मेदारी आपकी हमारी सब के मिल के है, और हम इसको भी इंशाल्लाह पॉजिटिवली, जैसे पहले प्लान किया, पहले कोशिश की हमने लाहौर टैक्स बार के फ़ोरम पे, आइंदा पंजाब बार कौंसिल के फ़ोरम पे भी आप दोस्तों की रहनुमाई के साथ हम इसे आगे लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह ये आप तमाम दोस्तों के साथ ही होगी। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का हमेशा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आइंदा भी इसी मोहब्बत के साथ हम इकट्ठे एक फ़ैमिली की तरह एक दूसरे के साथ चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मुराद फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन जाहिद अतीक साहब से है। जाहिद अतीक साहब आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी साहब बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों को आज हमें इकट्ठा होने का मकसद बता दिया गया है। मैं बस यहाँ पीर मसूद चिश्ती साहब को इस बात की यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ सर कि टैक्स बार का रावल दस्ता इलेक्शन डे पे नंबर 1 सरदार अकबर डोगर, सुहेल शफीक और ख्वाजा मोहसिन के लिए तुलू से गरूब आफ्ताब तक, जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, मैं आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। ये टैक्स बार के जवान इंशाल्लाह बैज लगाएंगे, आपके लिए वहाँ वोट मांगेंगे, दोस्तों को रिक्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह कन्विंस करेंगे। पहले भी और इलेक्शन डे पे भी ड्यूटी होगी और आपका इलेक्शन आपके हवाले कामयाब करके फिर अपने घर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है काशिफ काफ़ी लेट हो गई है और तकरीरें जब बड़ों ने हमारे कह दिया हम साथ हैं तो हम साथ हैं, और इसमें कोई किसी किस्म की इफ़ और बट नहीं है। अब तो आगे मेरा ख्याल कंटिन्यू करके तो बैज लगवाएं और इसको क्लोज करें। दोस्तों और मेरे सामने पंडाल में बैठे हुए भाइयों, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि हम गुजरांवाले से आ रहे थे, कुछ लेट हो गए, आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो फरहान शहजाद और आपकी तमाम कैबिनेट का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अकबर डोगर के लिए यहाँ पे ये पंडाल सजाया और इतना खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पे सजा बैठा है। अभी हम गुजरांवाले से आ रहे हैं तो मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि तकरीबन गुजरांवाले का हमने राउंड किया। वून साहब थे, आज़म साहब थे, मैं था, ताहिर नसरुल्लाह थे, और वहाँ पे गुजरांवाले का मेरे ख्याल में कोई मेंबर नहीं होगा कोई चैम्बर से जो हमारे साथ नहीं उठ के चल पड़ा, और पूरी गुजरांवाली बार जो है यूनानी मसली अकबर डोगर के साथ है और उन्होंने पूरी आज हमारे राउंड में पूरी की पूरी बार हमारे साथ थी। तो मैं समझता हूँ कि अकबर डोगर का इलेक्शन अब बड़ी पीक पे जा रहा है। और दूसरा जो हमारे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है वो सुना है उसने कल राउंड किया था, उसके साथ कोई 10 से 12 लोग से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सके, बल्कि वो भी साथ लेके गया हुआ था। तो हमारा इंशाल्लाह इलेक्शन अब बहुत अच्छा जा रहा है। आपके आज ये शमूलियत से मज़ीद बेहतर होगा। अकबर डोगर और मैं हमने इकट्ठा टेन्योर गुजारा है और मैं इसकी कसम दे सकता हूँ कि ये ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है। और दूसरे शख्स को आप जानते हैं कि वो उसके ऊपर अपनी बीवी के कत्ल का केस चलता रहा है और अभी तक शायद पेंडिंग है। उसके अलावा पुलिस का टाउट होने का और कब्ज़ा ग्रुप के मतलब उसके बेशुमार केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसका उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये इंतहाई प्रोफेशनल शरीफ आदमी है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने इसके साथ काम किया है और उसके बाद से लेकर आज तक ये छोटे भाइयों के साथ की तरह मेरे साथ है। और इसकी हर तरह की इसके किरदार की, इसके करैक्टर की मैं गारंटी देता हूँ कि इंतहाई प्रोफेशनल और शरीफ आदमी है, छोटे भाइयों की तरह है। आपसे रिक्वेस्ट है इसके लिए कामयाब के लिए आप काम करें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैंडिडेट जो हमने मुंतखब किए सुहेल शफीक चौधरी साहब, उनकी नुमाइंदगी के लिए हाफ़िज़ आसिफ अली साहब मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। आसिफ साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने ख़यालात का मुख्तसरन अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दिल की अता गहराइयों से आप सब का मशकूर हूँ। टैक्स बार के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं और फरहान शहजाब मेंबर पंजाब बार कौंसिल साहब, इनका भी दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बनाया। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में यंगस्टर मौजूद हैं। मैं अपने कैंडिडेट के हवाले से सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लॉयर सन हैं, उन्होंने एक वकील के घर आँख खोली, उनका बचपन, लड़कपन, जवानी वकालत के अंदर ही गुजरी है। मेरे स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई मुअज़्ज़ज़ वकला दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई। हमारा ये मोहब्बतों का रिश्ता है, वो खा जाहिद अतीक साहब का इलेक्शन हो, फरहान साहब का इलेक्शन हो, कमरो ज़मां का हो, जमील बेग का हो, कोई भी हो, तो हमेशा हम एक दूसरे के साथ होते हैं। और ये उन्हीं मोहब्बतों का सिलसिला है कि आज ये खूबसूरत महफ़िल सजी है। आप दोस्तों की आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने आके इस महफ़िल को रौनक बख्शी और माशाल्लाह एक खूबसूरत गुलदस्ता सजा। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि इलेक्शन में 1 महीना बाकी है। माशाल्लाह ये लोग जो सामने बैठे हैं, हम लोग 1 महीना अपने तई कोशिश कर लेंगे, अपने चैम्बर फेलोज़ से, अपने दोस्तों से, क्लास फेलोज़ से, जो लाहौर से बाहर हमारे दोस्त हैं, उनको अप्रोच कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे।